हरियाणा के सोनीपत में पीएम मोदी की जो जनसभा हुई, उस दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, विपक्ष पर करारा वार बोला। इस दौरान पीएम ने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले सोनीपत लोकसभा सीट के बारे में कुछ अहम जानकारियां हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, वो आपको बताते हैं। सोनीपत लोकसभा सीट को हरियाणा का जाटलैंड कहा जाता है। इसका मतलब ये कि यहाँ की राजनीति जाट वोटर्स के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। साल 1977 सोनीपत में पहली बार चुनाव हुए, तब जनता पार्टी के उम्मीदवार मुख्तियार सिंह मलिक यहां पर सांसद चुने गए। इसके बाद 1980 में जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर देवीलाल सांसद बने। 1984 में कांग्रेस ने यहां से धर्मपाल सिंह मलिक को प्रत्याशी बनाया, उनको जीत मिली। 1989 में ये सीट चली गई जनता दल के पास और कपिल देव शास्त्री यहां से निर्वाचित हुए। 1991 के चुनाव में एक बार फिर से धर्मपाल सिंह मलिक की वापसी होती है और उन्होंने फिर से जीत हासिल की। 96 के चुनाव में सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार अरविंद शर्मा सांसद चुने गए। 98 से 2004 तक सीट बीजेपी के कब्जे में रही। किशन सिंह सांगवान यहां पर 3 बार सांसद बने। 2009 में राजनीति की हवा बदली और सीट एक बार फिर से कांग्रेस के पास चली गई। जितेंद्र सिंह मलिक को यहां की जनता ने मौका दिया। 2014 में मोदी लहर के बाद से सोनीपत लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 के चुनाव में रमेश चंद्र ने कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1,64,864 वोटों के अंतर से मात दी। वहां पर उन्होंने जीत हासिल की। इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी इस सीट पर आमने सामने है। बीजेपी मोहनलाल बंडोली को अपना उम्मीदवार बनाई बीजेपी ने। ऐसे में पीएम मोदी आज बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बंडोली के समर्थन में जनसभा करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनवा देते हैं। क्यों कांग्रेस अब अपने देश विरोधी एजेंडे को भी छिपा नहीं रही है। ये खुलाम कह रहे हैं मोदी जी ने 10 साल में जो कुछ भी किया है उसे वो चौपट कर देंगे। यानी चुनाव जीत करके करना क्या है, एक काम मोदी ने जो किया है उसको उलट देना, उसको चौपट कर देना। यहां तक कहने की इनकी हिम्मत देखिए। इनके एक नेता कह रहे हैं कि जो हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, धारा 370 की दीवार हमने कब्रिस्तान में गाड़ दी है। ये कहते हैं कश्मीर में फिर से वो 370 को लगाएंगे, यानी फिर से आतंकवाद को खुली छूट, फिर से कश्मीर में खून खराबा। मैं हरियाणा की वीर धरती से कहना चाहता हूं, कांग्रेस वालों सुन लो, अब कश्मीर में लहराएगा तो केवल हमारा तिरंगा लहराएगा।